गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य अध्याय 5 पार्ट 4 ये आपको समझा रहा हूँ। 3 में मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्रियात्मक बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ ताकि आप ये एक्सरसाइज अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 ये समझा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप ऊपर लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे रोकड़ वही, ठीक है, रोकड़ वही। इसके बाद इसका एड्रेस लिखेंगे श्री गणेश जी सदा सहाय, ठीक है। इसको लिखने के बाद फिर इसका एड्रेस 31 मार्च 2015, ठीक है, 31 मार्च 2015। बस इतना ही लिखा है तो इतना ही लिखेंगे। सबसे पहले है 10,000 रुपये पूंजी के व्यापार आरंभ किए, तो यहाँ तो आप पहले एक साइड में लिखेंगे जमा पक्ष और एक साइड में लिखेंगे नाम पक्ष, ठीक है। बीच में 4 खाने इधर 4 खाने इधर। अब अगर हमारे पास आया है तो वो हम इधर लिखेंगे, गया है तो वो उधर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले 10,000 रुपये पूंजी से व्यापार आरंभ किया, तो 10,000 रुपये पूंजी खाते के जमा, ठीक है। 10,000 रुपये व्यापार आरंभ किया, क्लियर है। ये तो हो गया आपका इधर। इसके बाद है 6,000 रुपये का माल नगद खरीदा, तो नगद खरीदा नाम पक्ष में, तो 6,000 रुपये माल खाते के नाम, ठीक है। 6,000 रुपये माल खरीदा, क्लियर है। इसके बाद है आपका 45 रुपये की नगद बिक्री, तो बिक्री इधर आ जाएगी जमा में। 4500 रुपये माल खाते के जमा, नीचे लिखेंगे 4500 रुपये माल विक्रय किया, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद है 100 रुपये भुगतान में दिए, तो 100 रुपये दिए हैं रोकड़ दी, रोकड़ भुगतान की, या रोकड़ खाते के नाम लिख दीजिए। इसमें दी की जगह लिखो रोकड़ खाते के नाम, रोकड़ खाते के नाम, रोकड़ भुगतान की, ठीक है। इसके बाद है आपका दुकान खर्च, तो 15 रुपये दुकान खर्च खाते के नाम, 15 रुपये दुकान खर्च किया, दुकान खर्च किया, ठीक है। अब इसमें इस तरफ का टोटल करेंगे हम तीसरे खाने में, तो आपका हो जाएगा 0, 0, 5, 4 और 1, तो यानी कि 14,500 रुपये। इसके बाद इधर का करेंगे तो 6,115, तो 6,115
15 रुपये। ठीक है, अब हमारा दोनों तरफ का टोटल आ गया। अब इसका जो बैलेंस होगा वो हम पहले खाने में लिखेंगे। तो इधर का ज़्यादा है, तो 14,615 में से अगर हम माइनस करते हैं 14,500 और माइनस 6,115, 5 का 5, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 14 में 6 गए 8, 83, 85। तो अब आप लिखेंगे 83, 85, तो यानी कि 8,385 रुपये श्री रोकड़ बाकी रहे। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है। तो मैंने आपको इसके आगे के भी क्वेश्चन आपको बताए थे। पहला क्वेश्चन समझा दिया था, उससे पहले मैंने आपको इसकी थ्योरी भी आपको समझा दी थी। तो आप ये सभी को क्वेश्चनों को आपको कॉपी में करने हैं, जमा नकल बही और नाम नकल बही, ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी थी। ठीक है, तो आपको जो सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, बता दी हैं, तब आप इसको आराम से कॉपी में कर सकते हैं। अब ये आपकी जो चैप्टर 5 है, ये एक तरह से कंप्लीट मैंने करा दिया गया है। फिर भी अगर किसी तरह की इनके क्वेश्चनों में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से अपनी कॉपी में करेंगे और उसको ध्यान से देख के, लेकिन पहले आप बुक को पास में रखेंगे। बुक को पास में रखने के बाद ही इसको आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि बिना बुक के आपके समझ में नहीं आ पाएगा। बुक को आपको चेक करके ही कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके रूल्स कैसे हैं, उसके फॉलो कैसे करना है, तो आपको बुक को ध्यान में रखते हुए ही करने हैं, वरना बिना बुक के आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।